मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व सम्राट श्री राघवेंद्र अयोध्या के सिंहासन पर आसीन थे। सभी भाई चाहते थे कि प्रभु की सेवा का कुछ अवसर उन्हें मिले, किंतु हनुमान जी प्रभु की सेवा में इतने तत्पर रहते थे कि कोई सेवा उनसे बचती ही नहीं थी। सब छोटी बड़ी सेवा वे अकेले ही कर लेते थे। इससे घबराकर भाइयों ने माता जानकी जी की शरण ली। श्री जानकी जी की अनुमति से भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न कुमार जी ने मिलकर एक योजना बनाई। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा यह उसमें लिखा गया। जब हनुमान जी प्रातः सरयू स्नान करने गए, उस अवसर का लाभ उठाकर प्रभु के सम्मुख वह सूची रख दी गई। प्रभु ने देखा उनके तीनों भाई हाथ जोड़े खड़े हैं। सूची में हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। सर्वज्ञ रघुनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने चुपचाप सूची पर अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिए। श्री हनुमान जी स्नान करके लौटे और प्रभु की सेवा के लिए कुछ करने चले तो शत्रुघ्न कुमार ने उन्हें रोक दिया। हनुमान जी, यह सेवा मेरी है। प्रभु ने सबके लिए सेवा का विभाग कर दिया है। प्रभु ने जो विधान किया है या जिसे स्वीकार किया है वह मुझे सर्वथा मान्य है। हनुमान जी खड़े हो गए। उन्होंने इच्छा की कि वह सूची देखने की और सूची देखकर बोले, इस सूची से बची सेवा मैं करूँगा। हाँ, आप सूची से बची सेवा कर लिया करें। लक्ष्मण जी ने हंसकर कह दिया। परंतु हनुमान जी प्रभु की स्वीकृति की प्रतीक्षा में उनका श्रीमुख देख रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वीकृति दे दी। तब पवन कुमार बोले, प्रभु जी जब जम्हाई लेंगे तो मैं चुटकी बजाने की सेवा करूंगा। यह सेवा किसी के ध्यान में आई ही नहीं थी। अब तो प्रभु स्वीकार कर चुके थे। श्री हनुमान जी प्रभु के सिंहासन के सामने बैठ गए। उन्हें एकटक प्रभु के श्रीमुख की ओर देखना था, क्योंकि जम्हाई आने का कोई समय तो है नहीं। दिन भर किस प्रकार बीत गया। स्नान भोजन आदि के समय हनुमान जी प्रभु के साथ बने रहे। रात्रि हुई, प्रभु अपने अंतःपुर में विश्राम करने पधारे। तब हनुमान जी पीछे पीछे चले। अंतःपुर के द्वार पर उन्हें सेविका ने रोक दिया। आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी वहां से सीधे राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। उधर अंतःपुर में प्रभु ने जम्हाई लेने को मुख खोला तो खोले ही रहे। श्री जानकी जी ने पूछा, यह क्या हो गया आपको? परंतु प्रभु मुख बंद न करे तो बोले कैसे। घबराकर श्री जानकी जी ने माता कौशल्या को समाचार दिया। माता दौड़ी आई। थोड़ी देर में तो बात पूरे राजभवन में फैल गई। सभी माताएं, सब भाई एकत्र हो गए। सब चकित, सब दुखी, किंतु किसी को कुछ सूझता नहीं। प्रभु का मुख खुला है, वे किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अंत में महर्षि वशिष्ठ जी को सूचना दी गई। वे तपोधन रात्रि में राजभवन पधारे। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुख खुला रहा, कुछ बोले नहीं। सर्वज्ञ महर्षि ने इधर उधर देखकर कहा, हनुमान कहाँ है? उन्हें बुलाओ तो। सेवक दौड़े हनुमान जी को ढूंढने। हनुमान जी जैसे ही प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु ने मुख बंद कर लिया। अब वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से पूछा, तुम कर क्या रहे थे? हनुमान जी ने बोला, मेरा कार्य है प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाना। प्रभु को जम्हाई कब आएगी यह तो मुझे पता नहीं।
सेवा में त्रुटि न हो, इसलिए मैं बराबर चुटकी बजा रहा था। अब मर्यादा पुरुषोत्तम बोले, हनुमान जी चुटकी बजाते रहे तो राम को जम्हाई आती ही रहनी चाहिए। रहस्य प्रकट हो गया। महर्षि विदा हो गए। भरत जी ने, अन्य भाइयों ने और श्री जानकी जी ने भी कहा, पवन कुमार तुम यह चुटकी बजाना छोड़ो, पहले जैसे सेवा करते थे वैसे ही सेवा करते रहो। यह मैया सीता जी और भरत लक्ष्मण जी आदि का विनोद था। वे श्री हनुमान जी को सेवा से वंचित थोड़े ही करना चाहते थे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।